Here's Shodipan again, and today I will be discussing on the topic why the fixed deposits rates are going low and they are going lower day by day. पहले आपको समझना है कि बैंक कैसे काम करते हैं। बैंक का दो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होता है। एक है आपका डिपॉजिट एंड दूसरा है आपका एडवांसेस मतलब लोन्स। कैसे होता है? एक कस्टमर वो आए, डिपॉजिट किए कुछ मनी, कुछ पैसे, उसी पैसे को हम लोग उनको अपने सेविंग्स बैंक में कुछ परसेंटेज दे रहे हैं ताकि वो हमारे यहाँ मतलब एक बैंक में वहाँ पे पैसा रख सके और उसी पैसे से ज़्यादा ब्याज से मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट से हम लोग उसको लोन दे रहे उसी मनी से। अब उस मनी को ही हम लोग दे रहे हैं। मैं आपको ये भी कह दूं कि दैट इफ अ पर्सन इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग लेट्स से 1,000 रुपीज़, वो 1,000 रुपये रख रहा है, देन दैट होल 1,000 रुपीज़ इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। मतलब कि वो पूरा 1,000 रुपये जो है वो 1,000 रुपये पूरा एडवांस में नहीं लगता है। लेट्स सपोज मैं 1,000 रुपये ले लिया, ठीक है। अब 1,000 रुपये में से आप कह सकते हैं कि 54, ओके 54% ऐसा, 54 या 54% आपका जो वैल्यू है वो हम लोग अच्छे तरीके से उसको हम लोग लोन दे सकते हैं। बाकी जो आपका जो 46% होते हैं या उसी के आसपास, वो क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, जैसे कि SLR है, उसके बाद CRR है, देन यू आर ऑल्सो हैविंग प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर। इन सब चीज़ों में आपका लग जाता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट लो क्यों है? अब देखिए, अभी कोविड सिचुएशन में हुआ क्या, मार्केट क्रैश कर गया, ये सबसे बड़ी बात है। अब मार्केट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो मार्केट है, शेयर मार्केट हम लोग कहते हैं जिसको, शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। एक तो म्यूचुअल फंड्स, हम लोग जैसे हम लोगों को मालूम है। सो द प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो क्रैश्ड। जो उनका जो आपका जो उनका जो ब्याज, उनका भी ब्याज बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि इक्विटी मार्केट क्रैश कर गया। पर बॉन्ड्स जो है, म्यूचुअल फंड्स जो है, बॉन्ड्स और इक्विटी मिला के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, मतलब एक्चुअली में कैसे वो बनता है, उसको मैं आपको एक एक दिन मतलब उसके बारे में एक अलग सा पूरा वीडियो में तैयार करूँगा। अभी हालांकि मैं आपको कहूँ कि अब क्या है कि अभी डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है। पीपल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सेफ हेवन्स टू invest their money when they are thinking that the market is bearish. bearish मतलब एक होता है बुलिश मार्केट, एक होता है bearish मार्केट। बुल मतलब जब सोरिंग हाई अप, ओके, और bearish मतलब होता है आपका जब गिरता है। तो मार्केट जब क्रैश कर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट्स में लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, जो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करेंगे उस समय में? वो सेफ हेवन्स ढूंढेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अभी क्या है, अभी डिपॉजिट्स, सब लोग अभी डिपॉजिट्स कर रहे हैं और अभी इसीलिए इसके लिए PPP मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी, ओके, जो है मतलब कि इसका मतलब है कि किसी का जो खरीदने का जो कैपेसिटी, खरीदने का कैपेसिटी जो है वो कम हो गया। अब क्या करेंगे? अगर आपके पास पैसा नहीं हो ज़्यादा, आप पैसे को जमा कर लेंगे, आप पैसे को ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। दिस इज़ वाई डिपॉजिट्स आर एट ऑल टाइम हाई। नॉट ऑल टाइम हाई मैं नहीं कह सकता, बट बहुत ही ज़्यादा है अभी डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स ज़्यादा रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि लोन्स भी जो है, लोन्स का भी जो परसेंट मतलब उसका जो हम परसेंट देंगे, उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी कम होगा। सो इट्स नॉट ओनली दैट फिक्स डिपॉजिट्स परसेंटेज इज लो,
आपका जो लोन्स भी है, लोन का भी परसेंटेज लोअर है अभी, क्योंकि लोग अभी डिपॉजिट ज़्यादा कर रहे हैं। अब डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे, वो क्या करेंगे, डिपॉजिट करके उसको फिक्स्ड कर देंगे। वो सोचेंगे अच्छा ठीक है चलो फिक्स कर दिए, अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास अभी बैंक के पास पैसा है। बैंक के पास जब अभी पैसा है उसको, उसके पास, वो अपने जो कस्टमर है उसके कस्टमर को तो यहाँ पे उनका तो बैंक का क्या मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट करना है ना। तो प्रॉफिट अगर करना है देन दे विल नॉट गो फॉर, दे विल ऑलवेज ट्राई टू गिव लोअर परसेंटेज। कस्टमर को रिटेन करना है, कस्टमर रिटेन ऐसे ही हो जाएंगे क्योंकि कस्टमर पैसे को रखना चाहते हैं ना। सो अभी जो है, अभी लोन्स भी जो है, लोन्स भी बहुत ही बारीकी से देखकर उसके बाद ही उसको दिया जा रहा है, और लोन्स का भी परसेंटेज अभी कम है। इसीलिए जो सैलरीड पर्सन्स है वो लोग अभी लोन्स ले सकते हैं क्योंकि अभी कम परसेंटेज चल रहा है। डेफिनेटली नॉन सैलरीड पर्सन्स, उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि पीपल आर गोइंग फॉर गोल्ड रश। ओके, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि गोल्ड का जो प्राइस है, गोल्ड का भी प्राइस भी अब अभी आप देखेंगे कि गोल्ड का भी प्राइस ज़्यादा बहुत ऊपर जा रहा है। अब जितने जैसे जैसे आपका जो कोविड सिचुएशन जितना अच्छे वो मतलब मार्केट का जो सिचुएशन है वो अच्छा होते जाएंगे, क्या होगा उसके साथ, मार्केट सिचुएशन अच्छा होगा तब पैसा जो है बैंक से बाहर निकलना चलाएंगे। इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक भी रेपो रेट भी वैसे ही बना रहे हैं, रेपो रेट भी स्लैश कर रहा है। जब रेपो रेट स्लैश करेंगे मतलब कट करेंगे, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है लोन्स का, वो भी कम होगा। क्योंकि रेपो रेट है क्या, आरबीआई से पैसा मांगना, वही है ना। अब यहाँ पे अभी क्या है, बैंक के पास जब अभी पैसा है, सो द बैंक्स डोंट नीड मनी फ्रॉम आरबीआई। अब आरबीआई क्या करेंगे, आरबीआई को भी तो पैसा देना है ना, उस उनको भी तो उनका भी तो एक मतलब उन्होंने, उनके पास भी तो एक रिजर्व चाहिए, उनके पास भी तो पैसा चाहिए। सो दे विल ऑल्सो स्लैश डाउन द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या है, ये अब देखेंगे बाई स्लैशेस बाई 20 पॉइंट्स, बाई 10 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स क्या है, बहुत लोगों को पॉइंट्स के बारे में नहीं पता है। पॉइंट्स है ये कि बेसिस पॉइंट्स, देखेंगे लिखता है बेसिस पॉइंट, बाई 10 बेसिस पॉइंट्स, बाई 20 बेसिस पॉइंट्स। 10 बेसिस पॉइंट्स मतलब है 0.01%। ओके, हाँ, ये समझ के रख दीजिए कि 1 बेसिस पॉइंट्स, ओके, 1 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.01%, नॉट 10 बेसिस पॉइंट्स। 1 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 0.01%। अब इसका मतलब कि 10 बेसिस पॉइंट्स मतलब कि 0.1%। मतलब अगर मैं कहूँ कि 4% पे जा रहा है आपका रेपो रेट, देन इफ दे स्लैशेस इट बाय 10 बेसिस पॉइंट्स, इसका मतलब है कि वो 3.9 हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके, अब ये देखिए एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है। अब क्या होगा, जब वो बुलिश मार्केट होगा, जब मार्केट कॉन्फिडेंस, अगर जब बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब क्या होगा, जब मार्केट में ऊंचाई में जैसे कि अभी सेंसेक्स है, बहुत लोग अभी अब लोग अगर देखेंगे कि सेंसेक्स का जो है, सेंसेक्स अभी 50,000 के ऊपर चला गया। अब ये जो है, ये इसको बहुत लोग कह रहे हैं कि एक बबल कह रहे हैं। इसके बाद वो बबल मतलब क्या है, वो फट जाता है, हाँ, इसका मतलब उसके बाद गिरेगा फिर से, हाँ। ये ये सेंसेक्स के बारे में अभी मैं बातें नहीं करूँगा, ये शायद आप लोगों को थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर ये ऐसे मैं आपको और भी इन डेप्थ में आपको समझाऊँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी डिपॉजिट्स ज़्यादा है, डिपॉजिट्स जब ज़्यादा हो जाता है, सो उस टाइम पे बैंक फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है उसको कम कर देते हैं। सीधी बात है। जब उनके पास पैसा चाहिए, आप देखेंगे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो अभी कुछ कुछ बैंक्स है, जिन लोग जो बैंक्स अभी शायद अच्छे
जगह से गुजर नहीं रहा है, क्योंकि अभी देखेंगे अगर डिपॉजिट्स अच्छा है ज़्यादा, अगर आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि अभी लोन्स भी जो है, जो लोन्स दे चुका है, वो लोन्स का रिकवर करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है ना। इसीलिए अभी एनपीए भी हो जाएगा बहुत सारे जगह में। एनपीए को रिकवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो स्ट्रेस्ड एसेट हो जाएगा। अब ये एसेट मतलब इसमें भी ये जो एनपीए जो है ना, ये भी तो एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये स्ट्रेस्ड एसेट डिफरेंट होता है। आप लोग चाहे जो बैंकिंग कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, आप लोग जान पाएंगे। फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे उसको और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लाऊंगा। ये स्ट्रेस्ड एसेट, उसके बाद जो स्टैंडर्ड एसेट है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सीधी बात यह है कि अभी जो बैंक, आप जो जिस बैंक पे आप शायद देखेंगे कि पैसा उन लोगों के पास है नहीं, वो डिपॉजिट चाहते हैं कि लोग वहाँ पे आए। अब देखेंगे 6% इंटरेस्ट वो लिखता है कि एक सेविंग्स बैंक पे 6% इंटरेस्ट, जहाँ पे एसबीआई या जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है बहुत ही कम परसेंटेज दे रहा है। 2.9, 3.9 ऐसे जगह में 2.9, कोई सोच भी नहीं सकता है। 2.9, 3%, 4% ऐसे करके, ऐसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में। और फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी कम कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि लोग अभी डिपॉजिट कर रहे हैं, उनका पीपीपी कम हो गया है। एक आर्टिकल भी निकला था जिसमें उसमें मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में भी कहा गया था। मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। ये एक इकोनॉमिक एडवाइज़र ने इसके बारे में कहा था, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ। इसीलिए अभी क्या करना है आप लोगों को, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे, इट्स एक्चुअली इन ओवरऑल ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप अगर देखेंगे, म्यूचुअल फंड में आपके जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, आपका जो ब्याज है ज़्यादा मिलेगा, और इन्फ्लेशन रेट को भी वो टैकल कर सकता है। हाँ, so this is all for the day. If you have any other queries, you can comment down below. Then I will see you in the next video. Bye bye.